नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यौन शोषण के आरोपों से घिरे WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के एक वीडियो के साथ। दरअसल आरोपों के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ब्रजभूषण ने एक कविता सुनाई है, एक पोयम सुनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। तो यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने एक गीत के माध्यम से अपनी बात रखते हुए सुना। उनके कहने का मतलब ये था, उनके गीत के शब्दों के मायने ये निकल रहे हैं कि जिस दिन मैं लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाऊंगा, जिस दिन मेरे संघर्ष की एक सीमा हो जाएगी, पराकाष्ठा जब संघर्ष की पार हो जाएगी, या जब मैं खुद को लाचार और बेचारा महसूस करूंगा कि अब मैं और संघर्ष नहीं रख सकता, अब मैं अपने जिंदगी में लाभ हानि नफा नुकसान ये सब नहीं तोल सकता, तब मृत्यु से मैं कहीं ऊपर बढ़ जाऊंगा और तब मैं मृत्यु का वरण कर लूंगा। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर अपने मन की बात, अपने मन की व्यथा रखते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार आपको फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह का ये वीडियो दिखाते हैं। इन पंक्तियों के आप मायने समझिए और न समझ आए तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। सुनिए एक बार। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। और मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। आदित्य, ये वीडियो आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा। थोड़ा सा ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी व्यथा किसी के सामने प्रकट कर रहा है, उस पर कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ये विक्टिम कार्ड तो नहीं?
बिल्कुल, देखिए आज से कभी से कुछ दिन पहले मीडिया ने जब उनसे इस विषय में बात करने की कोशिश की थी, तो कि लगातार ब्रजभूषण ने पिछली बार जब प्रोफेसर थे उस समय वो दिल्ली आकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं संगठन का भी दबाव है, उसके बाद उन्होंने इसी चीज के कोई स्टेटमेंट नहीं किया। हाल में जब रेसलर दोबारा बैठे धरने थे उस समय मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, वहीं देखेंगे जी। तो वहां पे वो बात खत्म हुई थी। अचानक से इस बयान का आना, ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि किसी तरीके का विक्टिम कार्ड है। कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जिस रुतबे को लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपनी छवि बना रखी है, उनका यही कहना है कि शायद जिस तरीके से उन पे आरोप लग रहे हैं या जैसी चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने एक जीवन का सार बताया कि शायद समीक्षा करूंगा और ऐसा होगा तो लाचारी और बेचारगी से भरा जीवन नहीं जिया जाएगा। तो वाकई में इंतजार करना चाहिए और शिक्षक को इसलिए और जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि विक्टिम कार्ड हो सकता है और कई ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। आदित्य, ये मामला खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसर से शुरू होता है कि कौन पहलवानी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन आगे बढ़ेगा। फिर ये मामला आता है महिलाओं की इज्जत पर, क्योंकि ये यौन शोषण का मामला बन जाता है। फिर ये मामला आता है धरना प्रदर्शन पर, लड़ाई पर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और अब जब पहलवानों की ओर से, खासतौर पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की मैं बात करूं, पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आंसू छलके थे। इससे पहले भी कई बार पहलवानों के आंसू छलके हैं। तो अब ये मामला इमोशनल एंगल लेता जा रहा है। जब इसमें इमोशनल कार्ड पहलवानों की ओर से आया, जब इमोशनल एंगल पहलवानों ने दिया, तो क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह पीछे रहे? वो भी इस मामले में अपने इमोशंस आगे रख रहे हैं, वो भी इस मामले में अब इमोशनल एंगल दे रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि तो खराब हो ही गई है आरोपों के बाद से। उनकी मानहानि तो लगातार हो ही रही है। तो ऐसे में अपने इमोशंस प्रकट करके, अपनी व्यथा प्रकट करके, कहीं ये तो नहीं कि बैलेंस करने की कोशिश हो रही हो कि हर कोई उनके बारे में ना सोचे, मेरे बारे में भी कोई सोचे? बिल्कुल हार्दिक, और कहीं कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पूरे भारत में अर्जित हो है और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ अपनी अभिव्यक्ति की है तो उसके मायने वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सामने है। ठीक है आदित्य, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपसे जुड़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वीडियो को आपने भी देखा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर आप भी पहलवानों से बातचीत करते हैं, उनके कोच से बातचीत करते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि इस बयान के मायने क्या हैं, इन पंक्तियों के मतलब क्या हैं।